नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड में कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपना सर्विस प्लस यानी कि झार सेवा लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप झार सेवा लॉगिन करेंगे, आपके पास तीन ऑप्शन आएगा। मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस का आपको दूसरे वाले नंबर अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक कर देना है और यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे सर्विसेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पे दिया हुआ है पेज नंबर 1 और कॉलम नंबर 9 लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्किल ऑफिसर, यानी कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो ब्लॉक लेवल तक चाहिए तो आपको सर्किल ऑफिसर यानी कि लोकल रेसिडेंट सर्कल सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर तक एंट्री करना होगा। और अगर आपको हायर लेवल तक का चाहिए तो आपको एसडीओ तक ऑनलाइन करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एसडीओ तक भी के लिए भी आपको बता देते हैं कि कितने नंबर पे आपको ऑनलाइन करना है। उसके लिए आपको पेज नंबर 4 में कॉलम नंबर 35 पे इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यानी कि अगर आपको एसडीओ तक बनाना है तो 35 नंबर पे और अगर आपको सीओ तक बनाना है तो आपको 9वें नंबर पे क्लिक करना होता है। चलिए हम यहाँ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्किल ऑफिसर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्म होकर के ओपन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला में क्या है कि दो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एप्लीकेशन टाइप का। एप्लीकेशन टाइप में क्या है कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, तत्काल और नॉर्मल का। अगर आपको जल्दीबाजी में जरूरत है तो आप तत्काल फॉर्म भर सकते हैं, तत्काल वाले पे टिक लगा सकते हैं। और जैसे ही अगर आप तत्काल पे लगाइएगा तो आपको यहाँ पे रीजन डालना होगा। दोस्तों, इसका हम एक वीडियो अलग बना देंगे कि तत्काल फॉर्म कैसे भरते हैं। आज एक हम नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करके आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल अप्लाई करना है, नॉर्मल पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आइएगा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पहला पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट लेना है, जन्म तिथि जो है कर लेना है। अगर आपका विवाह हो गया है तो मैरिड करना है और नहीं हुआ है तो अनमैरिड करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और रिलेशन डिटेल्स में यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देना है। जो भी आपका अस्थायी पता है यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो भी आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। इसके बाद अपना जो भी सब डिविजनल है, अनुमंडल है, सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ब्लॉक है, अंचल है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन को आपको मेंशन कर लेना है। पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद जो आपका मोहल्ला है, मोहल्ला डाल लेना है। पिन कोड डाल लेना है। पिन कोड डालने के बाद जो यहाँ पे लोकेशन होता है, मेन लोकेशन होता है, अगर आप यहाँ पे लोकेशन को यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं तो आप में का जो नीचे वाला ये ऑप्शन है अप्लाई टू द ऑफिस का, इस पे कुछ नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि लोकेशन वाले स्थान पे क्लिक कर देना है, रूरल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप अर्बन से हैं तो अर्बन पे क्लिक करना है। म्यूनसिपैलिटी पे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आप अपना चूज कर सकते हैं। हम चलिए देहात का अप्लाई कर रहे हैं, रूरल इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को यहाँ पे मेंशन कर देना है। ब्लॉक डालने के बाद ग्राम पंचायत मेंशन कर देना है। ग्राम पंचायत डालने के बाद आपका जो भी गांव यहाँ पे है, गांव को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो पंचायत स्वयंसेवक डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें कुछ मेंशन नहीं करना है। अगर आपका स्वयंसेवक कोई है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका वर्तमान पता, अगर सेम है वर्तमान पता तो आपको डालना है सेम, और नहीं तो अलग है तो अलग डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पत्र डालने के बाद यहाँ पे देखिए मेन जो होता है स्थानीय निवासी होने का आधार, यहाँ पे मेन जो कंडिका होता है, यहाँ पे अगर आप कंडिका 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ही आएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप कंडिका 1 किस स्थिति में सेलेक्ट करना है? कंडिका 1 अगर आपके पास खतियान है तो आपको कंडिका 1 सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास 1985 से पहले का केवाला है तो आपको 1985 से पहले का केवाला है तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले कंडिका सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पे हम खतियान अटैच करें, इसलिए खतियान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में क्या है कि क्या आपके माता पिता झारखंड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र है, आपके पास है तो यस करना है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके माता पिता पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, अगर आप खतियान लगा रहे हैं तो आपको यस करना है। और अगर आप कंडिका 2 किए हैं और केवाला लगा रहे हैं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या आपके माता पिता भूमिहीन है? भूमिहीन अगर हैं तो आपका रेसिडेंशियल नहीं बनेगा, इसीलिए आप जब रेसिडेंशियल बना रहे हैं, आपके पास खतियान केवाला है तो आप भूमिहीन नहीं है, तो यहाँ पे नो लगाना है। इसके बाद यहाँ पे है कि आप झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत है तो हाँ कर देना है। घर में अगर सरकारी नौकरी है तो आप अपने हिसाब से देख करके इस तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप जन्म झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ है तो यस करना है। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे क्या आपका मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड किसी स्थिति मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है तो यस कर देना है।
30 वर्षों से झारखंड में निवास करते हैं, यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ पे डिक्रिएशन आपको पढ़ लेना है और एडिशनल डिटेल्स में आप रूलर सेलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी हल्का कर्मचारी है उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है वर्ड वेरिफिकेशन डाल करके सबमिट करना होता है। चलिए दोस्तों हम सारे डिटेल्स को डाल करके सबमिट करते हैं, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सारे डिटेल्स को फिलअप कर दिए हैं। फिलअप करने के बाद एक बार फॉर्म को मिला लेना है, कहीं आपका कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि एक बार गड़बड़ हो जाने के बाद आप अगर सबमिट कर देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि सारे डिटेल्स को मिला करके अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर देना है, यानी कि अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अटैच डॉक्यूमेंट्स पे आप अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इनक्लोजर डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। सबसे पहला सेल्फ डिक्रिएशन, यानी कि आवेदक का जो टिक आउट करने का फॉर्म है उस फॉर्म को सेल्फ डिक्रिएशन। लेटर ऑफ फाइलेट, यानी कि आवेदक का शपथ पत्र जिसमें वंशावली बना हुआ है। इसके बाद रेसिडेंटियल प्रूफ में आप जो भी उसके साथ अटैच किए हैं, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वो आपको अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके अटैच कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट इन एडवांस ऑफ क्लेम ऑफ फॉर लोकल रेसिडेंट, जिसमें खतियान रसीद ये सब अटैच करना है। चलिए हम इस सब में सारे को खतियान रसीद ये सब सारा चीज अटैच करके सेव एनेक्चर पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम एक में ही PDF बना दिए हैं। जो भी है आवेदक का जो पहला वाला फॉर्म है, दूसरा वाला वंशावली फॉर्म है, तीसरा घोषणा पत्र है, चौथा में रसीद है, पांचवा में खतियान है और आधार कार्ड है, पढ़ाई का एक डॉक्यूमेंट है। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF बना करके आपको PDF सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपको सर्विस प्लस में फिर से आना है और यहाँ पे जो चूज फाइल है यहाँ पे आकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना। चलिए हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सेव एनेक्चर पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सेव एनेक्चर पे क्लिक किए। एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस प्रकार से फिर से आ जाएगा। आपको मिला लेना और मिला लेने के बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप सेल्फ ID क्रिएट किए हुए हैं तो आपको पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं फिर आपको 10 रुपए का एक टोकन कटेगा, आपको पेमेंट करना होगा। चलिए हम पे मेक पेमेंट करते हैं। जैसा ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कटवाते हैं, आपके पास जो रेसिडेंटियल प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन किए उसका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाता है। उसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है, दे देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं अपने शॉप से। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।